क्या आपके बर्थ चार्ट में कोई नंबर एक से ज्यादा बार या मल्टीपल टाइम्स रिपीट होता है? क्या रेपिटेटिव नंबर्स का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ता है? क्या इंडिकेट करते हैं ये रेपिटेटिव नंबर्स जो बर्थ चार्ट में प्रेजेंट होते हैं? चर्चा करूंगा आज मैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चैतन्या डी साहू, एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट, और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल अंकों की जुबानी पर। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा रेपिटेटिव नंबर्स के बारे में, नंबर्स 1 से 5 के बीच। मगर इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी आप तक पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा। दोस्तों, बात की जाए अगर नंबर 1 की, तो एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी नंबर 1 रिप्रेजेंट करता है सूर्यदेव या सन को, जो है किंग ऑफ ऑल प्लैनेट्स या सभी ग्रहों का राजा। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 1 एक बार ही आता है तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स वीक हो सकते हैं। आप दूसरों से अपनी बात को आसान तरीके से नहीं कह पाते हैं और उनकी बातों को समझ भी नहीं पाते हैं। In other words, your communication skills are weak and you are not able to express your thoughts clearly amongst others. अगर आपके बर्थ चार्ट में एक का अंक 2 बार ही आता है तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। In other words, you have perfect communication and at the same time ये इंडिकेट करता है कि आप बहुत ही एक अच्छे वक्ता या स्पीकर हो सकते हैं। आप दूसरों से अपनी बात को आसानी से कह सकते हैं। In other words, you are able to clearly express your thoughts amongst others. अगर आपके बर्थ चार्ट में एक का अंक 3 बार ही आता है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी तो हैं, बट एज अ इंडिविजुअल आपके 2 वर्जन्स होते हैं। यानी कि डिस्पाइट हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, आइदर यू आर इंट्रोवर्ट और यू आर अ टॉकेटिव पर्सन। यानी कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, पर एट द सेम टाइम या तो आप बहुत ही ज्यादा शांत किस्म के व्यक्ति हैं या आप बहुत ही ज्यादा बातूनी हो सकते हैं। अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 1 4 बारी या उससे ज्यादा प्रेजेंट हो तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बट आप जो है कंट्रोवर्सीज में फंस सकते हैं या कंट्रोवर्सीज में फंसने की संभावनाएं आपके सामने हो सकती हैं। ऑल्सो ऐसे लोग जो हैं दे टेंड टू बी मिसअंडरस्टूड बाय द सोसाइटी, बट एट द सेम टाइम इन लोगों का पोटेंशियल होता है सोसाइटी में फेमस बनने का। जैसे फॉर एग्जांपल अमिताभ बच्चन, उनके बर्थ चार्ट में 5 एक आते हैं। बात करूं मैं अगर नंबर 2 की, तो नंबर 2 रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा या मून को, जो कि है एक मतली और सौम्य प्लैनेट। अब चंद्रमा जो है वो डिनोट करता है आपकी सेंसिटिविटी और इंट्यूशन को। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 2 एक बार ही प्रेजेंट है तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आपकी इंट्यूशन पावर और सेंसिटिविटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एंड आप इजीली हर्ट भी हो सकते हैं दूसरों के द्वारा। अगर आपके बर्थ चार्ट में 2 का अंक 2 बारी आता है तो आपकी इंट्यूशन पावर और सेंसिटिविटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू अर्लियर, एंड आप लोग जो है लार्ज गैदरिंग्स में जाना अवॉइड करते हैं एंड एट द सेम टाइम आप इजीली हर्ट भी हो सकते हैं। आपसे कोई मजाक नहीं कर सकता क्योंकि आप मजाक सहन नहीं कर पाते हैं। अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 2 जो है 3 बारी या उससे ज्यादा आता है तो आपकी सेंसिटिव और इंट्यूशन पावर में कोई कमी तो नहीं, वो वैसी की वैसी रहती है, स्ट्रॉन्ग जैसे कि पहले थी। बट प्रॉब्लम यह है कि ऐसे लोग जो हैं बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग में इंडल्ज हो जाते हैं। दीज पीपल टेंड टू ओवर थिंक। ऐसे लोगों के मन में हजारों लाखों सवाल पैदा होते हैं जिसके कारण इनको डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ इश्यूज की संभावना हो सकती है फ्यूचर में या इन द लॉन्ग रन। बात करूं मैं अगर नंबर 3 की, अब 3 नंबर रिप्रेजेंट करता है जुपिटर को, जो कि है देवगुरु, नॉलेज। तो अगर किसी के बर्थ चार्ट में नंबर 3 एक बार ही प्रेजेंट होता है तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि वो इंसान या व्यक्ति नॉलेजेबल है, या फिर ये कहा जाए कि वो व्यक्ति ज्ञान का भंडार है। इसके अलावा उस व्यक्ति की क्रिएटिविटी, विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन पावर अच्छी हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में 3 का अंक 2 बार ही आता है तो उसकी विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन पावर और क्रिएटिविटी स्किल्स और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, एंड इसके अलावा वो एक फोकस्ड अप्रोच के साथ काम करता है किसी भी चीज को लेके। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होती है ऐसे लोगों की जिनके बर्थ चार्ट में नंबर 3 जो है 2 बार ही आता है। अब बात करूं मैं अगर नंबर 3 की,
अगर वो 3 टाइम्स रिपीट होता है। यानी कि अगर किसी के बर्थ चार्ट में नंबर 3 जो है 3 बारी या उससे ज्यादा बारी आता है, तो ऐसे लोग जो हैं उन लोगों को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। अब 3 नंबर जैसे कि मैंने बताया नॉलेज का नंबर होता है, तो ऐसे लोग को बहुत ही ज्यादा नॉलेज है, ज्ञान का भंडार होते हैं ऐसे लोग, जिसके कारण उन लोग को लगता है कि वही सबसे बड़े ज्ञानी होते हैं और बाकी लोगों को कहाँ ही कुछ आता है, जिसके कारण उनमें ईगो आ जाती है एज अ रिजल्ट व्हिच लीड्स टू सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इफ आई टॉक अबाउट नंबर 4, अब नंबर 4 रिप्रेजेंट करता है राहु को। राहु यानी सर है पर धड़ नहीं। राहु जो है या नंबर 4 जो है रिप्रेजेंट करता है डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशन को। तो जिस किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में अगर नंबर 4 एक बारी आता है, तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि वो व्यक्ति जो है हाईली डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज्ड हो सकता है। अगर किसी के बर्थ चार्ट में 4 का अंक 2 बारी आता है, वो जो है एक्सट्रीमली डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज्ड होता है। इसके अलावा वो व्यक्ति जो है he knows how to create order out of a chaos। ऐसे व्यक्ति जो है बहुत ही ज्यादा आर्गुमेंटेटिव भी हो जाते हैं और इसके अलावा ये लोग ज्यादा लॉजिकल हो जाते हैं। अब अगर बात की जाए किसी भी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में अगर 4 का अंक 3 बारी या उससे ज्यादा प्रेजेंट हो, तो अगर किसी के बर्थ चार्ट में 4 का अंक 3 या उससे ज्यादा बारी होता है, तो ऐसे व्यक्ति जो है ओवर ऑर्गेनाइज्ड और ओवर डिसिप्लिन हो जाते हैं। यानी छोटी छोटी चीजों को लेके वो है ओवर ऑर्गेनाइज्ड और ओवर डिसिप्लिन हो जाते हैं, जिसके कारण जो है ऐसे लोग आर्गुमेंटेटिव हो जाते हैं। और इससे क्या होता है, बिकॉज ऑफ सच पीपल बीइंग आर्गुमेंटेटिव, ये लोग लड़ाई झगड़े में पड़ जाते हैं, जिसके कारण ये जो इनके लाइफ में इंपॉर्टेंट काम या इंपॉर्टेंट गोल्स हैं उस पर वो फोकस नहीं कर पाते। एज अ रिजल्ट दीज पीपल विटनेस डिलेड सक्सेस इन देयर लाइव्स। अब अगर बात करूं मैं नंबर 5 की, अब नंबर 5 रिप्रेजेंट करता है बुध या मरकरी को, जो कि देता है लाइफ में स्टेबिलिटी और बैलेंस। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में 5 का अंक एक बारी आता है, तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा लाइफ में बैलेंस और स्टेबल होता है। एंड इसके अलावा 5 नंबर अगर किसी के बर्थ चार्ट में एक बारी आ भी जाए, तो ये देता है एबिलिटी लाइफ में बाउंस बैक करने की। इन अदर वर्ड्स, पीपल हु हैव 5 नंबर प्रेजेंट इन देयर बर्थ चार्ट वंस, these people have the ability to bounce back in life from anywhere। चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी परिस्थिति हो, ये लोग बाउंस बैक कर जाते हैं। अब अगर किसी के बर्थ चार्ट में 5 का अंक 2 बारी आ जाता है, तो बैलेंस और स्टेबल तो वो इंसान रहता ही है, लेकिन इसके साथ साथ वो बंदा जो है बाय नेचर वर्सेटाइल होता है। उसको रूटीन पसंद नहीं है। वैसा किस्म का व्यक्ति जो है उसको चेंज अच्छा लगता है, एक ही काम से वो बोर हो जाता है। इसके अलावा ये लोग जो है बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल होते हैं। बट ऐसे लोग जिनके बर्थ चार्ट में 5 का अंक 2 बारी आता है, इन लोगों को किसी भी किस्म की इंटरफेरेंस पसंद नहीं है, या फिर यूं कहा जाए टोका टाके इन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर किसी के बर्थ चार्ट में 5 का अंक 3 बारी या उससे ज्यादा आता है, तो ना ही स्टेबिलिटी और बैलेंस की कमी है, ना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में ये शख्स या व्यक्ति पीछे हटता है। लेकिन ये व्यक्ति या शख्स जो है कुछ भी बोल देता है किसी को भी बिना सोचे समझे। इसके अलावा इन लोगों को जिनके बर्थ चार्ट में 5 का अंक 3 बारी या उससे ज्यादा आता है, नेचर से बहुत ही ज्यादा प्यार है। These people are nature lovers and at the same time very adventurous, जिसके कारण इन लोगों को लेग इंजरीज की संभावना बहुत ही ज्यादा हो सकती है, या फिर यूं कहा जाए लेग इंजरीज की संभावनाएं बहुत ज्यादा प्रबल होती है जिनके बर्थ चार्ट में 5 का अंक 3 बारी या उससे ज्यादा आता है। एंड एट द सेम टाइम ये भी देखा गया है कि ये लोग बहुत ही ज्यादा मोटे या ओबीस हो सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि 1 से लेके 5 तक इनमें से कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो आपके बर्थ चार्ट में बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे होंगे, जिसके कारण इसकी लाइफ पे आपका कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा होगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो ये आपके बर्थ चार्ट में जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं मल्टीपल टाइम्स, इसका इम्पैक्ट तो आपकी लाइफ में रहेगा लाइफ लॉन्ग। बट रेमेडीज के माध्यम से ये जो रेपिटेटिव नंबर्स हैं, इसके नेगेटिव इफेक्ट को मिनिमाइज किया जा सकता है। तो अगर आप ये कुछ छोटी छोटी रेमेडीज करते हैं, तो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल इन मिनिमाइजिंग द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ रेपिटेटिव नंबर्स इन योर बर्थ चार्ट। तो कुछ रेमेडीज की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले आपको एक रिस्ट वॉच पहननी चाहिए, मेटल की हो और उसका जो कलर हो वो गोल्डन या गोल्डन सिल्वर कलर का हो। इन अदर वर्ड्स, यू शुड वेयर अ मेटालिक रिस्ट वॉच विद अ कलर आइदर गोल्डन और गोल्डन सिल्वर। इसके अलावा आप एक
वुड क्रिस्टल ब्रेसलेट धारण कर सकते हैं अपने लेफ्ट हैंड में। इसके अलावा आप जो है लाइफ में ग्रीन कलर का यूजेज ज्यादा कर सकते हैं। हरे रंग की सब्जियां, हरे रंग का पेन, हरे रंग का रुमाल, एंड एट द सेम टाइम आप जो है लाल रंग का जो टीका है वो अपने माथे पे लगा सकते हैं, या लाल कलर की मौली या लाल कलर का धागा बांध सकते हैं अपने हाथ में। तो अगर आप ये रेमेडीज करते हैं तो काफी हद तक आप ये नोटिस करेंगे आफ्टर सम टाइम कि ये जो रेपिटेटिव नंबर्स हैं इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं वो कुछ हद तक मिनिमाइज हो चुके हैं। तो ये थी मेरी आज की चर्चा इम्पैक्ट ऑफ रेपिटेटिव नंबर्स के बारे में, नंबर्स 1 से 5 के बीच। आशा करता हूं आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने नेटवर्क में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।